जय माता दी आप सभी को मेरी तरफ से और हैप्पी नवमुर्गी। और आज मैं मंदिर गई तो मैंने देखा आज अष्टमी है, तो अष्टमी के दिन ज़्यादा ही कुछ पूड़ियाँ वगैरह चढ़ती, काफ़ी लोग चढ़ाते, बहुत लोग चढ़ाते, सभी अधिकतर सभी लोग चढ़ाते हैं पूड़ियाँ। तो देखा मतलब पूड़ियाँ तो चढ़ रही हैं लेकिन उनको संभाल सही से रखा नहीं जा रहा पूड़ियों को। मैं वीडियो बनाई है मैंने, मैं दिखाऊंगी आपको आगे भी कैसे। और वो पूड़ियाँ एक देवी जी के मंदिर में तो है ही, वहाँ शंकर जी का मंदिर है वहाँ भी है, कुछ बजरंगबली मंदिर है वहाँ भी है, राम मंदिर में, मतलब मंदिर में सब जगह पूड़ियाँ चढ़ती हैं। और पूड़ियाँ चढ़ती हैं तो उनको उठा के जैसे ही चढ़ाओ वैसे ही उनको उधर रख दो तो अच्छी बात है। लेकिन वो जब गीली हो जाती है ना पूड़ियाँ, गीली होने के बाद फिर वो जो मतलब उनको प्रसाद में देते भी नहीं बनता है, क्योंकि वो गीली हो गई, कौन खाएगा, मतलब कोई खाएगा तो नहीं। आप अगर आप ही लोग हो तो आपको भी देंगे तो आप लोग नहीं खाओगे क्या? पंडित जिसका उधर पंडित जी गीली गीली रोटियाँ पूड़ियाँ दे दी, प्रसाद कैसे दे रहे हैं? तो बहुत समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या कहें, लेकिन मुझे वो देखकर इतना लगा कि देखो कितनी अन्न की बर्बादी हो रही है। बर्बादी मतलब चढ़ा रही हैं, गीली हो रही हैं, वो सब पूरी वेस्ट जा रही है, सब बेकार जा रही हैं, ना वो कोई खा पाएगा ना कोई कुछ कर पाएगा, तो वो सब ऐसे ही जाएंगे। अब देखो देखकर कुछ अच्छा नहीं लगा, ऐसा सब बहुत मतलब मन में इतना आया कि मतलब देखो कितना खाना बर्बाद, मतलब खाना क्या, मतलब कितना अन्न बर्बाद हो रहा है। इतनी सब पूड़ियाँ ढेर के ढेर लगी हैं पूड़ियों की, कहीं उधर कहीं नीचे कहीं उधर। मेरे मन में जो बात है फिर मैं वो कहना चाह रही हूँ आप लोगों से। अगर आप लोग को अच्छी लगे तो धन्यवाद, और नहीं अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आप लोग सभी लोग छोटा समझ के या फिर बड़ा समझ के आप लोग माफ़ कर देना। मेरी जो छोटी बहनें, बड़ी बहनें और मेरी माताएं वगैरह सब मुझे माफ़ कर दें। मुझे जो कहना है अभी कह लेने दीजिए, आप सुनिए। मेरा मकसद, असली मकसद ये है कि जो आप जो पूड़ियाँ बना के लाते हैं सुबह अष्टमी और नवमी में, पूड़ियाँ सुबह से उठते हैं जल्दी, कितनी हम लोग ना मतलब भड़बड़ रहती है, यहाँ बच्चों को भी स्कूल जाना, यहाँ पे हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना, यहाँ मंदिर भी जाना, यहाँ पूजा भी करनी, कितनी भड़बड़ रहती है। उस टाइम आप लोग पूड़ियाँ बना के लेके आती हैं कितने उससे मतलब, और वो जो पूड़ियाँ और जो प्रसाद आप लेके चढ़ाते हैं और वो उस प्रसाद का अपमान हो, मतलब खाया ना जाए, प्रसाद चढ़ा हुआ और किसी को खा ना पाए तो वो भी बेकार हो जाता है, तो वो प्रसाद नहीं रहता। वो देखो कितनी मतलब पूड़ियाँ कितनी उनकी इतना हो जाता चढ़ावा, पंडित जी भी कहाँ तक संभालें। तो हम बस ये कहना चाहते हैं, जो आप पूड़ियाँ लेके आते हैं, जिस आटे को मारती हैं आप पूड़ियाँ बनाती हैं, तो वो सूखा आटा जो होता है, सूखा आटा पंडित जी को पॉलीथीन में या फिर झोले में थोड़ा सा, जितनी आपकी श्रद्धा हो, झोले में भर के वो आप उनको दान करें। अगर आप लोग कुछ ज़्यादा ही सक्षम है तो आटे के साथ 1-250 ग्राम का रिफाइंड का पैकेट या फिर घी का पैकेट, जैसी आप सक्षम है उस तरह से आप उनको दे सकते हैं। हम तो कह रहे मतलब हर 9 देवियों में ऐसा ही करें, जब भी है तो मतलब थोड़ा सा आटा हो गया, जिसके पास आटा नहीं है तो चावल भी दे सकता है, और चावल नहीं है तो कोई दाल भी दे दे, जो भी उस जिसका जो श्रद्धा वो दे दे, लेकिन बस पूड़ियाँ बना के ऐसे बर्बाद ना करें, बस मेरा ये कहना है। और कि वो जो आटा और जो घी मतलब रिफाइंड रहेगा तो कम से कम वो उनको इकट्ठा करके 6 महीने तक तो खा सकेंगे वो अपने बना के, उन्हें मतलब इतना मतलब कोई तो खा लेगा, बस पंडित जी खाएं जो भी, लेकिन वो पूड़ियाँ जो बन के आप लोग वहाँ पे रख के चढ़ा के आते हो फिर वो इतनी बर्बाद जाती हैं, वो नहीं अच्छा लगता। अगर आपको सही लगता है इस बात से
आज से ये संकल्प लें कि मतलब जो भी हो हम लोग मतलब अठवाएँ नहीं चढ़ाएंगे मंदिर में, सिर्फ आटा चावल जो भी हो वो चढ़ा दें। कम से कम वो चढ़ा के पंडित जी इकट्ठा करके रख लेंगे अपने लिए, तो वो कम से कम उनका चल तो जाएगा 6 महीने। 6 महीने के बाद फिर दूसरी नौ दुर्गा आती हैं, फिर वो 6 महीने चलकर मतलब साल भर का मतलब ऐसे ही उनका जीवन व्यतीत हो जाएगा। ऐसे ही करते करते मेरा मतलब ये मेरा सुझाव था। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अगर बुरा लगा हो तो प्लीज़ छोटा या बड़ा समझ के प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। सॉरी, अब जो मुझे कहना था कह दिया। अब आप तो एक बात और है, जो मैंने जो कहा ना, ये पूड़ियाँ मत चढ़ाएं। पूड़ियाँ आप सोचोगे, कहोगे कि पूड़ियाँ ना ये ना चढ़ाएं तो फिर क्या चढ़ाएं। तो मेरा कहना है आप लोग इसके बदले में फल चढ़ा सकते हैं। फल चढ़ाएं और नारियल चढ़ा दें, मिठाई चढ़ा दें, फल ये सब चढ़ा सकते हैं। लेकिन जो आटे की पूड़ियाँ होती हैं वो गीली होकर गल जाती हैं, तो फिर उनको कोई खाने लायक भी नहीं रहती हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, अगली बार जब नौ दुर्गा आए तो प्लीज़ आप लोग इतना मेरी बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। मेरी बहनों, छोटी बहनों, बड़ी बहनों और मेरी माताओं, आपको बस यही मेरी हाथ जोड़ के आप लोग से विनती है, प्लीज़ ऐसा ना होने दें। और मेरी बातें अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ धन्यवाद, और नहीं अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आप लोग से कान पकड़ के माफ़ी मांग रही हूँ। अगर आप लोग को बुरी लगी हो, आपकी सही बात है, तो प्लीज़ आज से ये मन में ठान लें कि हम लोग को पूड़ी नहीं चढ़ानी है, क्योंकि इतना अन्न बर्बाद हो वो हम तो सहन नहीं कर सकते, कोई देखे ना देखे। लेकिन यहाँ सही बात को लेके कोई इतनी जल्दी आगे नहीं आता है। लेकिन मेरे मन में पता ही, मैंने सही बात बोली है तो पता नहीं क्या हो क्या नहीं, आगे कुछ लोग भी विरोध कर सकते हैं इसका। तो मैं भगवान के भरोसे बैठी हूँ, भगवान के आगे भी बैठी हूँ। मेरे भगवान जी हैं सामने, इनके आगे बैठी हूँ और इनके भरोसे हैं। जो भी कुछ होगा सब ऊपर वाला करेगा। अच्छा करना अच्छा करेगा मेरा भगवान, और बुरा करना तो बुरा कर, जैसा भी हो। लेकिन मुझसे ये गलत बात बिल्कुल सहन नहीं हुई। मुझे मतलब प्रसाद देखा नहीं। सबसे बड़ा अपमान अन्न का अपमान होता है, क्योंकि वो बर्बाद जा रहा है कितना। इसलिए आप लोग प्लीज़ प्रसाद में पूड़ियाँ ना चढ़ाएं, कृपया करके फल चढ़ा लें, मिठाई चढ़ा लें, नारियल चढ़ा दें। इतने तो चढ़ाने के हैं, लेकिन ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि आज ही मैंने देखा इतने ढेर लगे पूड़ियों के, इतने ऊंचे मतलब इतने ऊंचे ढेर लगे हैं ऐसे पूड़ियों के। अब बताओ कितना बर्बाद है। अभी हम दिखाएंगे, या फिर आप लोगों ने देख लिया होगा आगे कि कितनी पूड़ियाँ हैं। और मतलब अब ये तो सिर्फ एक मंदिर का है, और जब समझिए आप लोग सोचिए, अगर इस मतलब एक लोग 250 ग्राम आटे की पूड़ी बनाती है, और जो शाम को दिया जलता है वो आटा भी, वही आटे के दिए भी जलाते हैं शाम को, वो आटा मिला के कम से कम 250 ग्राम समझ लो इतना आटा। पूड़ियाँ भी मतलब पूड़ियाँ ही 250 ग्राम की होती हैं, और वो दिए का आटा वो अलग, इतना हो जाता है। और 250 ग्राम समझ लो 50 ग्राम का दिए बन गया आटा, तो 300 ग्राम आटा समझ लो। 300 ग्राम आटा अगर एक लोग चढ़ाते हैं तो कम से कम हज़ारों लोग होंगे, या कितने लोग चढ़ाने आते मंदिर में। आप इसी से गुणा भाग कर लीजिए। अगर एक लोगों ने 300 ग्राम का चढ़ा दिया तो समझ लो 1000 लोगों का कितना हो गया। और वो एक जगह से मतलब एक जगह में और कितने मंदिर होते हैं, पूरे देश में कितने मंदिर होंगे। और यहाँ सिटी का नहीं मालूम कहाँ, मतलब क्या शायद सिटी में नहीं होता है इतना, लेकिन यहीं पे होता है। बुंदेलखंड एरिया में ज़्यादा होता है, ये सब अठवाई वगैरह यहीं चढ़ती हैं, और सिटी में तो मैंने कम ही देखा है, ज़्यादा नहीं। तो
प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आज से वादा कर ले या संकल्प ले ले या मतलब मन में ठान लें, प्लीज़ आटे की पूड़ियाँ बना के मंदिर में ना चढ़ाएं प्लीज़। और मेरी विनती है आप लोग, जो मैंने बताया है, आटा लेके थोड़ा सा अगर ज़्यादा है, चावल हो गया, आटा दे दो, चावल दे दो, जैसे सीधा हम लोग बना के देते हैं ना, वैसे ही आप पंडित जी को दे सकते हैं। तो कम से कम पंडित जी अब इतना हो जाएगा पंडित जी के पास, तो कम से कम 6 महीने बैठ के तो आराम से खाएंगे, क्योंकि पंडित जी के पास नौकरी नहीं होती, मंदिर में ही पूरी सेवा लगाते हैं पंडित जी लोग भी। पंडित जी तो सेवा करते रहते हैं, कहाँ से वो जो चढ़ावा चढ़ता होगा, जो दान पेटी में दान आता होगा, उसी से अपना घर बार चलाते हैं, जो भी करते हैं। तो कम से कम आटा दाल ये सब मिलेगा उनको, तो कम से कम उनका तो कुछ तो भला होगा उनका। तो प्लीज़ फल चढ़ा लें, मिठाई चढ़ा लें, नारियल चढ़ा लें, ये प्रसाद चढ़ाएं और आटे की पूड़ियाँ ना चढ़ाएं प्लीज़। और बुरा लगा हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना हमको। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। और इतनी लंबी बात कह दी हमने, इतनी बड़ी बात कह दी, तो प्लीज़ बुरा ना मानना। छोटी या बड़ी बहन जो भी माता समझ के माफ़ कर देना मुझे, ठीक है। अब इस वीडियो को करते हैं बंद, तब तक भरोसे के बैठा दिया, भरोसे को जाना है। हाँ, और रही बात आपके शाम को जो आते हैं, 9 दुर्गों में शाम को दिए जलाते हैं ना आटे के दिए की जगह आप एक मिट्टी का दिया जला लें। तो कम से कम जो मिट्टी का जो दिया जो बनाते हैं ना, बनाने वाले, उनका भी भला हो जाए, मतलब मिट्टी के दिया बनाने वाले का भी भला हो जाए। कम से कम आप लोग 2 रुपए का दिया खरीद के उसका वो दीपक जलाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, जो दीपावली में हम लोग जलाते हैं। तो हम मतलब कुछ भी अगरबत्ती जला लें, दिया जला लें, जो भी आपकी धूप बत्ती जला लें, इतना। और रोशनी करना है तो दीपक तो है ही रोशनी के लिए, दिया जला लें मिट्टी का। तो ये मेरा कहना है। और प्लीज़ आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा, बुरा लगा हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, साथ ज़रूर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा, मुझे आप लोग को लगता है कि मैं सही हूँ, मेरी बात सही है, मतलब इस तरह से, तो प्लीज़ मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा आप लोग। और बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप लोग, जो भी हैं, बड़े लोग, छोटे लोग, सब लोग माफ़ कर दीजिएगा।